इस्लाम अलैकुम दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसा सफर जहां ना कोई दोस्त साथ होगा, न खानदान, न माल और दौलत, और न ही वो अहदे जिनके लिए हमने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। वो तेरा वो तारीख कोठड़ी जहां मट्टी का बस्तर होगा और मट्टी ही का ओढ़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाएगी और आपके अपने आप को अकेला छोड़कर चले जाएंगे, तब इस होलनाक तन्हाई में आपका हाथ कौन थामेगा? कौन होगा जो मुनकर नकीर के सवालों पर आपकी ढाल बनेगा? आज हम इस सच्चे रिश्ते की बात करेंगे जो मौत के बाद शुरू होता है, यानी कुरान पाक और आपके नेक एमाल की दोस्ती। इंसान कितना अजीब है, वो इन रिश्तों को बनाने में पूरी उम्र गुजार देता है जो कब्र की मंडेर तक भी साथ नहीं जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीत के साथ तीन चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसके एमाल। दो वापस लौट आते हैं और सिर्फ एक साथ रह जाता है। घर वाले और माल वापस आ जाते हैं, जबकि एमाल उसके साथ कब्र में दाखिल हो जाते हैं। कब्र वो पहला पड़ाव है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि असल सरमाया क्या था। वहां दीवारें नहीं होते, लेकिन वहां वो एमाल दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं जो हमने दुनिया में बोए थे। वो लोग जो दुनिया में कुरान से दोस्ती करते हैं, कुरान उन्हें कब्र में तन्हा नहीं छोड़ता। इहादीस मुबारका का मफहूम है कि जब इंसान को कब्र में लटाया जाता है और अजाब के फरिश्ते उसके सर की जानिब से आना चाहते हैं, तो उसकी तलावत कुरान आड़े आ जाती है। खास तौर पर सूरा मुल्क के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कब्र के अजाब से बचाने वाली है। ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उसे बख्शवा दे। रवायात में आता है कि एक निहायत खूबसूरत और खुशबूदार शख्स कब्र में मोमिन के पास आएगा। मोमिन पूछेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो खैर की खुशखबरी दे रहा है। वो जवाब देगा, मैं तुम्हारा कुरान हूं जिसे तुम रातों को जाग कर पढ़ते थे और दिन में उस पर अमल करते थे। आज मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ कुरान ही नहीं, हमारी हर सिजदा रेजी और हर वो रुपया जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया गया, वहां एक मुहाफिज बनकर अभरेगा। जब अजाब पांव की तरफ से आने की कोशिश करेगा, तो आपके वो सजदे और वो क़ियाम जो आपने सर्द रातों में या थिकन के बावजूद किए थे, ढाल बन जाएंगे। नमाज कहेगी, यहां से रास्ता नहीं, उस शख्स ने मेरे जरिए अल्लाह को याद किया था। इसी तरह सिदका कब्र की तपश को ठंडक में बदल देता है। जैसे दुनिया में सख्त धूप में छतरी काम आती है, वैसे ही सिदका कब्र की गर्मी में साया बन जाएगा। जिस शख्स के पास नेक ऐमाल की दौलत होगी, उसके लिए कब्र कोई अंधेरा गढ़ा नहीं, बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। फरिश्ते उससे कहेंगे, सो जाओ इस दिलहन की तरह जिसे उसका सबसे प्यारा रिश्तेदार ही बीदार करता है। जरा सोचिए कितना सुकून होगा इस वक्त जब आपको मालूम होगा कि आप तन्हा नहीं हैं। आपका कुरान आपके सुरहाने हैं, आपकी नमाजें आपके दाएं बाएं हैं, और आपका हुस्न सलूक आपके कदमों में पहरा दे रहा है। अब सवाल ये है कि इस दोस्ती को कैसे परवान चढ़ाया जाए। सबसे पहले कुरान से ताल्लुक जोड़िए। रोजाना कम इज कम एक रुकुआ तर्जमे के साथ पढ़ने की आदत डालें और सूरा मुल्क को अपनी रात का हिस्सा बना लें। अपनी नीयत की दरस्तगी करें, अपने हर छोटे अमल को अल्लाह की रजा से जोड़ दें। किसी को मुस्कुराकर देखना भी सिदका बन जाएगा। और तौबा की कसरत करें, क्योंकि गुनाह ऐमाल को दीमक की तरह चाट जाते हैं और तौबा उन गुनाहों को मिटाकर ऐमाल नामे को साफ कर देती है। दोस्तों, दुनिया के रिश्ते वक्ती हैं। कोई आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो आपको मिट्टी के हवाले करके वापस आ जाएगा। अगर कोई साथ निभाएगा तो वो सिर्फ आपका रब और उसके लिए किए गए ऐमाल हैं। आज ही अपने इस सच्चे रिश्ते पर काम शुरू करें, उससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए और हम उस खामोश बस्ती के मकीन बन जाएं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अल्लाह हमें कुरान का सच्चा आशिक और नेक ऐमाल करने वाला बनाए। आमीन। अगर उस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो उसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी दुआ का इजहार करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।